हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन स्टडी फैद। और दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं। इसके आगे जो हमने एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास थी वो हम आगे रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैंने 100 तक, जहाँ तक मेरा मानना है 100 तक मैंने करा दिए थे, ठीक है। मैं 25-25 की जो वकैब का एरिया है 25-25 लेकर चल रहा हूँ। उसके साथ में क्या है कि प्रैक्टिस सेट भी हम करते चल रहे हैं, ठीक है। और आज थोड़ा सा अलग तरीके से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो दोस्त, कभी भी आप पढ़ाई करें, ठीक है, स्पेशली अगर हम वकैब के बारे में बात करते हैं तो वकैब में क्या होता है कि ऐसे वकैब तो नहीं याद होगी। वोकैब का याद करने का तरीका हम कैसे याद करेंगे? जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे कोई वर्ड है तो वर्ड को आप किसी चीज़ से रिलेट कर दीजिए, ठीक है। जब आप रिलेट करते हैं तो वो क्या होता है, देखो दोस्त, हमारा माइंड 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, ठीक है, सबको पता होगा। तो इसी तरह से हमें हमें कोई चीज़ अलग टिक से जब हम याद करते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। चलिए भाई, बात किए बिना हम पहले वर्ड पर आते हैं। और आपको दिख रहा होगा 101 नंबर क्वेश्चन, एनेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एनेक्स में क्या होता है? संयुक्त करना यानी जोड़ना, ठीक है, संलग्न, ठीक है। तो अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्त? सिनोनिम्स हो जाएगा ज्वाइन, हो जाएगा ऐड, हो जाएगा अपेंड, हो जाएगा एनेक्सियोर, हो जाएगा। अब देखिए, एनेक्स से एनेक्सियोर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट हो गया, इनक्लोज हो गया, ठीक है। सब एक दूसरे के रिलेशन दिखा रहे हैं। अब देखो इसका एंटोनिम्स कैसे? डिसजॉइन हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? डिसजॉइन हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। मतलब आपको ज्वाइन को डिसजॉइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो एनेक्स मतलब हमने क्या पढ़ लिया? संयुक्त करना या जोड़ना। एन यानी कि ऐड से एन को थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम, और एनेक्सुअर से इसका एक सिनोनिम्स बनेगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है दोस्त? एनिहिलेट करना। देखिए, किसी चीज़ को एनिहिलेट कर रहे हैं अगर आप, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को एनिहिलेट कर रहे हैं, ठीक है। समाप्त करना, मैंने उस चीज़ को एनिहिलेट कर दिया। क्या कर दिया? एनिहिलेट कर दिया, पूर्णतया समाप्त कर देना, मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका? एबॉलिश करना। भाई देखो, सिनोनिम्स का मतलब दोस्त देखो क्या होता है कि ऐसे का सिनोनिम्स का मतलब ये हुआ कि उसी की तरह सा कुछ मिलता जुलता, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम सेम ही रहेगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, मतलब उसके समकालीन जो चीज़ें होंगी वही चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, इरेडिकेट हो गया, ठीक है, रियून हो गया, डेसिमेट हो गया, ठीक है, एक्सटर्पेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेन जो दोस्त आपको याद करने वाली, देखिए डिस्ट्रॉय आप पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए जो मेन वर्ड हो जाता है ये ई एक्स जो करके लिखा हुआ है, EXTIR, ठीक है, PATE, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका, ये मेन है, रियून है, रियून, ठीक है, डेसिमेट करना, डिसिमेट करना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनियमित। देखिए, एक होता है नॉर्मली, कह सकते हैं नॉर्मली, इससे रिलेट कीजिए। एक होता है नॉर्मली, एक होता है एनॉर्मली। मतलब कि समझ लीजिए ए जहाँ लगता है ना दोस्त, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा उससे अलग टाइप का, यानी कि निगेटिव सेंस देगा। मतलब ए समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एबॉलिश था ना, तो ऐसे यहाँ पर देखिए दोस्त, एनॉमली का मतलब हो गया विचित्रता, यानी कि अनियमितता। मतलब कोई चीज़ हम नियमित, जैसे दोस्त मेरे को ही ले लो, क्या हुआ कि क्लास में नियमित नहीं डाल रहा था, ठीक है, एनॉमली हो गया, वहाँ पर क्या हो गया? अनियमितता हो गया, ठीक है। ठीक, तो उसका हम सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, 2-3 क्या होता है। अब देखिए, एबनॉर्मलिटी हो गया, ठीक है। एनॉमली वर्ड जो है दोस्त, ये भी देखो, देखिए एक चीज़ इसमें क्या दी गई है इस बुक में। इसमें क्या है कि दोस्त, ये इसके साथ में ना, इस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड है वो भी दिया गया है। कैसे? नाउन है। एनॉमली क्या है? नाउन है ना। अब इरेगुलरिटी है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी है, एडिटी है, ठीक है, पेक्यूलियरिटी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी, कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इस बैट्समैन की है कि लगातार रन बताता है, तो उसके सामने हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। तो ये क्या हो गया? अनियमित हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब भाई देखते हैं
104 नंबर क्वेश्चन दोस्त। देखिए दोस्त, बहुत ज़्यादा तेज में पढ़ाने की कोशिश नहीं है, एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है दोस्त, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को तेज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखिए दोस्त, ठीक है। एनोनिमस क्या होता है? एनोनिमस सबको पता होगा भाई, अनजान व्यक्ति बिना नाम का, जिसका नाम कोई ना हो, अनजान व्यक्ति, तो उसे हम एनोनिमस कह सकते हैं। देखिए एनोनिमस में ही थोड़ा सा छिपा हुआ है। और एक चीज़ तुम्हें और बता देना चाहता हूँ दोस्त, एनोनिमस का। देखिए यहाँ पर यम ओ यू एस जहाँ वर्ड में दिखे आपको यम ओ यू एस, वो समझ लीजिएगा आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव है वो वर्ड कौन सा होगा, यम ओ यू एस आए, वो समझ लीजिए एडजेक्टिव होगा। और ईडी वर्ड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या हो गया, अननेम्ड, जिसका नाम ना हो, अनआइडेंटिफाइड, अननोन, ठीक है, अनस्पेसिफाइड। देखिए ये सब आप वर्ड जब देखेंगे ना एनोनिमस के साथ में, तो आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा भाई क्या है इसका, यही चीज़ होगा। एक्नॉलेज, अन अनएक्नॉलेज मतलब एक होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स मैंने क्या बताया था, एक्नॉलेज मीन्स मैंने भाई बताया था आपको, ध्यान होगा। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स मैंने दोस्त बताया था स्वीकार, लेकिन अनएक्नॉलेज यानी कि स्वीकार ना करना, ठीक है। नॉन आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 5वें नंबर पर देखते हैं, एंटीसिपेट मीन्स क्या होता है। एंटीसिपेट करते हैं, ठीक है। एंटीसिपेशन इसका कहते हैं भाई अच्छा नहीं था, प्रत्याशित होना, उम्मीद करना, मुझे इससे एंटीसिपेशन नहीं है, ठीक है। एंटीसिपेट नहीं है, उम्मीद करना, किसी से एंटीसिपेट करना, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं उम्मीद करना। क्या होता है, उम्मीद करना। एक मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखिए वर्ब क्या होती है, यहाँ पर देखिए वर्ब प्लस ट्रांजिटिव होता है। मैं वर्ब को पढ़ाऊँगा तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताऊँगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ ट्रांजिटिव क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, ये होता है दोस्त, ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट आएगा, विद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रांजिटिव जो होता है ये विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये बिना ऑब्जेक्ट के होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी हमने देख लिया एंटीसिपेट, यहाँ पर वीटी जो वर्ड लिखा है ना, आप उससे समझिए, ठीक है। ओके दोस्त, इसमें क्या है एंटोनिम्स आप देख लीजिए, फॉलो, बिहाइंड, हैंड, ठीक है। 106 नंबर देखते हैं। अब एंटीडोट, एंटीडोट मतलब क्या होता है, विष को समाप्त करने वाली दवा। एंटीडोट वही ना, मेडिसिन टू किल अ पॉइजन, एंटीबायोटिक, एंटी पॉइजनिक, मतलब कि ये समझ लीजिए कोई जहर हो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीडोट बनाया गया है, उसी को हम एंटीडोट बोल सकते हैं। अ मेडिसिन टू किल अ पॉइजन, अ मेडिसिन टू किल अ पॉइजन, ठीक है। वेनम। अब देखो एंटीपैथी मीन्स क्या होता है, एंटीपैथी मीन्स दोस्त होता है विराग या घृणा। अब देखिए इसको आप याद कीजिए एंटी से, कैसे याद करिए, अब इसको याद कीजिए दोस्त, एक इसको याद कीजिए एंटीपैथी यानी कि एंटी से याद कीजिए, ठीक है। जब किसी के आप एंटी रहते हैं तो उसमें क्या होता है, उसी के घृणा ही तो हो रही है उससे ना दोस्त, ठीक है। तो एंटीपैथी को आप विराग या घृणा वहाँ से याद कीजिए, उसका मतलब क्या हो जाएगा, लोथ हो जाएगा ना, हेट हो जाएगा, एबोमिनेशन हो जाएगा, डिसलाइक कहते हैं, हॉस्टिलिटी कहते हैं, क्या हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल से हॉस्टिलिटी बना हुआ है। अब डिटेस्ट कह सकते हैं उसे, इनमिनिटी कह सकते हैं, ठीक है दोस्त। ओके चलिए ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनेक्सियस मीन्स क्या होता है, एनेक्सियस मीन्स क्या है ना, व्याकुल टाइप का, ठीक है, व्याकुल कह सकते हो, चिंतित कह सकते हो। अगर इसमें एक वर्ड दोस्त नहीं दिया गया है, देखो एक होता है एनेक्सियस, एक होता है कीन। कीन वर्ड यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कीन मीन्स क्या होता है दोस्त, कीन मीन्स होता है उत्सुक, ठीक है, उत्सुक होना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनेक्सियस है, एनेक्सियस है। और एनेक्सियस मैंने क्या बताया, देखो ओ यू एस आया, ओ यू एस आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ओ यू एस दिखे आपको वो समझ लीजिए एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्त। अब अपैथी क्या हो गया, अपैथी देख लेते हैं। अपैथी मीन्स क्या होता है, उदासीनता ना,
उदासीनता, मतलब उदासीनता मतलब हो गया अनकंसर्ड हो गया, ठीक है, इनडिफरेंस हो गया, इम्पेसिविटी हो गया, ठीक है, डिस्पैशन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ से दोस्त, हाँ ये देखिए आप, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। एपोजीज क्या होता है, यहाँ पर स्पेलिंग आपको दिख नहीं रही, मैं लिख दे रहा हूँ, एपोजी, APOGEE, ठीक है। एपोजी मीन्स क्या होता है, शिखर, ठीक है, शिखर हो गया, हाईएस्ट हो गया, एपेक्स हो गया, ठीक है, कहते हैं अपेक्स। पिनाकल हो गया, एक देखे होंगे यूट्यूब पर एक चैनल है पिनाकल करके, ठीक है, आपको पता होगा पिनाकल करके एक चैनल है, तो पिनाकल का वहाँ से वो वर्ड यहीं से लिया गया है। पिनाकल मीन्स होता है चरम, मतलब एक शिखर, ठीक है, टॉप कह सकते हैं, वर्टेक्स कह सकते हैं। आपने क्या कहते हैं ज्योमेट्री में भी वर्टेक्स पढ़ा होगा। वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, उसका ऊपरी सिरा, ये चीज़, ठीक है, तो वर्टेक्स। और क्लाइमैक्स तो आपको पता होगा, जेनिथ वही होता है, ठीक है, शिखर बोलते हैं। अब देखिए उसका एकदम, उसका सिनोनिम्स वो एंटोनिम्स क्या होगा दोस्त, एंटोनिम कह सकते हैं बॉटम, नैदर पिट। अब कहते हैं नहीं, ये बॉटम में लगी है बॉल, क्रिकेट क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉटम में लगी, तो बॉटम से क्या मतलब हुआ, उसके निचले भाग में लगी है बॉल, शिखर में नहीं लगी, निचले भाग में लगी है, ठीक है दोस्त। ऐसे देखते हैं अपॉरेंट मीन्स क्या होता है, प्रकट होना, ठीक है ना। अपॉरेंट देखिए यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, तो क्लियर हो गया, जो चीज़ दिखाई दे, ठीक है। अपॉरेंट, डिस्टिंक्ट हो, एविडेंट हो, विजिबल हो, सीमिंग हो। देखिए डिस्टिंक्ट तो आपको मेन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी की गई है दोस्त, ठीक है, पहले से अंडरलाइन है, तो ये हमारे लिए वर्ड जो होगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट जो होगा वर्ड इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हैजी जो होगा, ठीक है, हैजी ऑब्सक्योर, इसका क्या होगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखिए अप्लाउड मिस क्या होता है, अप्लाउड मिस होता है प्रशंसा करना, कहते हैं ना बिग अराउंड ऑफ अप्लॉज, तो वहाँ से ही बना है अप्लाउड। अप्लाउड क्या हो गया यहाँ पर, प्रशंसा करना या जय जयकार करना, ठीक है। वर्ब क्या होती है दोस्त, देखो वर्ब होती है सेइंग, एक्शन को बताती है। अब एक्शन कैसे पहचानेंगे, देखिए जिस वर्ड में, जिस शब्द में करना, धरना, उठना, बैठना, लड़ना, इसमें ना आ रहा है दोस्त ना, उसी को हम वर्ब कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रशंसा करना, तो ये वर्ब हो जाएगी ना। और कैसी वर्ब है दोस्त, कोई पीछे पूछेगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चीयर करना, एक्सटोल करना, प्रेज करना, लाउड करना, एक्लैम करना। एक्लैम में स्पीच जय जयकार आ रहा है, ठीक है। अब देखो अपोजिट दोस्त, देखो अब अपोजिट से आप घबराना नहीं, एक होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट। जो दोस्त अपोजिट होता है ना, उसका मतलब होता है बिलोम, लेकिन ये अपोजिट है, यहाँ पर ए स्पेलिंग है इसकी, APPOSITE। अपोजिट मीन्स होता है उचित या संबंधित, ठीक है, अपोजिट मीन्स होता है उचित या संबंधित। अब इसका अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, सिटेबल कह सकते हैं, फिटिंग कह सकते हैं, रिलेवेंट कह सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ आज हम 115 तक करने वाले हैं, ठीक है, 115 तक करेंगे, उसके बाद क्या है आगे हम इसका जो क्या है 116 से क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। और दोस्त इसमें क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और लाइक तो आप कर ही देते हैं। तो जैसे कि क्या है कि आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्त, तो क्या होगा कि हमारी जो वीडियो आएगी आपकी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो अप्रेजल हमने बताया था, ठीक है, अपोजिट बता दिया। अप्रेजल क्या होता है, अप्रेजल मीन्स होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन, सॉरी करना नहीं होगा, क्योंकि करना मैं बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर अप्रेजल हो गया मूल्यांकन, सिर्फ मूल्यांकन। अब इसका क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, एवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ में समझ लो दोस्त, कभी भी अगर आपको मान लीजिए एग्ज़ाम में कोई चीज़ नहीं आ रही है सिनोनिम्स में, तो आप सिनोनिम्स का अगर वो नाउन है ना दोस्त, तो नाउन ही ढूंढेंगे। जैसे मैंने बताया, देखो असेसमेंट, ये MENT जहाँ जुड़ा है वो नाउन होता है, TION जुड़ा जहाँ रहता है वो नाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर TION पहले से जुड़ा है, ठीक है, ये TION, ठीक है, TION, MENT,
तो ये दोस्त क्या हुआ, ये मूल्यांकन है, मूल्यांकन करना नहीं, मूल्यांकन, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट क्या होगा दोस्त, एप्रोप्रिएट क्या होगा, एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, कहते हैं ना एप्रोप्रिएट है, ये चीज़ एप्रोप्रिएट है यानी सूटेबल है, सूटेबल है और क्या है, सूटेबल है और फिटिंग है, प्रॉपर वे में है। अपोजिट है, अपोजिट मीन्स क्या हो गया, उचित है। देखिए यहाँ से आपको रिलेट करने को यहाँ मिला दोस्त, ठीक है। तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आज हमने देख रखे हैं, ठीक है, 15 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखे। देखो दोस्त, कराने को क्या है कि 50 भी हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, जितने आपको याद होते हैं, ठीक है। वीडियो को आप बीच में रोक करके नोट्स भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।